are kind of the first thing one learns in life. You know, as a young girl, I remember I had an aunt living about 4 houses away from me. My mother wasn't too good at baking, so I would go to her and learn cookies. I still remember those days. तो वो जो बेकिंग है वो ऐसी चीज है जो बहुत छोटे छोटे बच्चे शुरू कर देते हैं. जैसे मेरा ग्रैंडसन है, उस जमाने में तो लड़कों को इतना एनकरेज नहीं करते थे बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, पर आजकल लड़के भी बहुत अच्छे शेफ्स बन रहे हैं और उनका बहुत इंटरेस्ट है. एंड इट्स नॉट नेसेसरीली शेफ्स बनना, देयर आर सो मेनी ओपनिंग्स टू इट इफ यू आर गुड एट कुकिंग फॉर द बॉयज ऑल्सो. नाउ कुकीज ऐसे लगता तो बहुत ही सिंपल है, और पर कुछ बेसिक्स होते हैं कुकीज के जो कुकीज को अच्छा टेक्सचर देते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं छोटी थी तो मैं कुकीज बनाती थी. उस जमाने की कुकीज में और आज की कुकीज में बहुत फर्क है. उस जमाने में हम कुकीज होता था जो बिस्किट बोलते थे थोड़ा सख्त, और कुकी वो होती थी जो मुंह में जाके घुल जाए बिल्कुल. बट आजकल जो कुकीज मिल रही हैं बड़ी बड़ी स्टारबक्स पे और ऐसे कैफेज पे, वो कैसी हैं? दे आर क्रिस्प फ्रॉम द आउटसाइड बट वेरी सॉफ्ट एंड चूई. तो दे आर नॉट माउथ मेल्टिंग, दे हैव अ टेक्सचर टू देम. तो इसी टेक्सचर की वजह से रेसिपीज बेसिक्स तो वही होते हैं, बट रेसिपीज नीड टू बी थोड़ा सा यू हैव टू प्ले अराउंड विद द रेसिपीज टू गेट द राइट टेक्सचर. तो वो मैंने किया इस कुकीज के लिए, क्योंकि 2-3 बार बनाई और मुझे लगा नहीं वैसी नहीं है जैसी चाहिए. और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आर प्रिटी फसी, तो वो बोल देते हैं दादी दे आर नॉट द सेम एज वी ईट इन स्टारबक्स. सो एंड बिलीव मी, कुकीज जैसे ही बनती थी एकदम खत्म हो जाती थी. तो कुकीज ऐसी चीज है जो बहुत बड़े भी पसंद करते हैं विद अ कप ऑफ कॉफी, और बच्चे तो एनी टाइम स्नैक है. सो दे नीड टू बी अ लिटिल हेल्दी, क्योंकि आप बड़े भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं. पहले तो सिर्फ मैदे से बनती थी कुकीज. वैसे जो भी कुछ कह लो, सिर्फ मैदे की कुकीज का मतलब जवाब नहीं है. अगर सिर्फ मैदे के भटूरे हो, या सिर्फ मैदे की कुकीज हो, या सिर्फ मैदे का केक हो, पर थोड़ा सा हम बैलेंस करते हैं टेस्ट और हेल्थ में, तो हम थोड़े से उसमें दूसरे ग्रेन्स भी मिला देते हैं, एंड स्टिल वी गेट अ वेरी गुड रिजल्ट. और ये कुकीज मैंने बेक करने रखनी है थोड़ी सी, क्योंकि मुझे पता था जो मैं बनाऊंगी वो बेक शायद कर सकूं ना कर सकूं, टाइम के ऊपर है. तो एक बैच मैंने बेकिंग के लिए रख दिया था. 20 मिनट के करीब लगते हैं इस वाली कुकीज को. तो मैंने ये 6 बजने में 5-10 मिनट पे रख दिया था, तो ये अभी थोड़ी देर में हो जाएंगी. नाउ कुकीज बनाने के लिए हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं उनको पहले आपको दिखा देती हूँ क्लोजअप. हमने लेना है 75 ग्राम्स बटर. तो मैं क्या करती हूँ, 100 ग्राम की टिक्की ले लेती हूँ, और मुझे बड़ा इजी हो जाता है इसमें से थोड़ा सा निकाल के 75 ग्राम्स बटर लेना. तो आप आज मैं आपके सामने 75 ग्राम्स कप में भी डाल दूंगी, तो अंदाजा भी हो जाएगा कि अगर आपके पास ज्यादा मक्खन है और उसको आपको नहीं पता कितना बचा है, तो आपके पास अगर वेइंग स्केल नहीं है तो आप उसको ले सको. चीनी आधा कप है, ओट्स आधा कप है, आटा आधा कप है, मैदा 1 कप है, और कुछ पंपकिन और सनफ्लावर सीड्स हैं, थोड़े से आमंड्स हैं जो मैंने कूट लिए हैं, और एक किटकैट है. थोड़ा सा गुई टेक्सचर देने के लिए हनी है, थोड़ा सा दूध भी हम डालते हैं साथ में, वनीला एसेंस है, और मीठा सोडा है. तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं इन चीजों के साथ. अब मक्खन मैंने फ्रिज से बाहर निकाला है, पर बहुत पहले भी नहीं निकाला. मैंने इसे निकाला है अभी 15 मिनट पहले, बस पहले फ्रिज में ही पड़ा था. मुझे मक्खन नरम चाहिए, मक्खन पिघला हुआ नहीं चाहिए. तो मैं आपके लिए ये 75 ग्राम जो मक्खन है इसको कप में डाल रही हूँ. तो सॉफ्टन्ड बटर चाहिए, पिघला हुआ मक्खन नहीं चाहिए, सॉफ्टन्ड. मेरे ख्याल से ये आधा कप के करीब होना चाहिए, अभी देख लेते हैं. और अगर सॉफ्टन्ड होगा तो बीच में एयर स्पेस नहीं होगी, अगर कड़क होगा तो नापने में आपको मुश्किल होगी. अब डाल के बहुत ज्यादा भी दबाते मत चले जाओ, ठीक से हल्के हाथों से दबा दो. ये 75 ग्राम्स में अलग कर देती हूँ.
इट्स अबाउट हाफ अ कप ऑफ बटर। ये देखिए आधा कप के करीब मक्खन आया है ये। तो आधा कप मक्खन मैंने ले लिया, या 75 ग्राम्स, 75 टू 80 ग्राम्स बटर ले लीजिए आप। और मक्खन का नरम होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी कभी आप क्या गलती करते हैं कि मक्खन आप निकालना भूल गए फ्रिज से, तो आप क्या करेंगे, आप यू विल बी टेम्प्टेड टू माइक्रोवेव द बटर। सो डोंट डू दैट, बिकॉज इफ यू माइक्रोवेव द बटर तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट नहीं करना है माइक्रोवेव में, आपने इसको सॉफ्टन करना है। और अगर बहुत जरूरी है और भूल गए हो तो इसे फिर आप सिर्फ 10 सेकेंड मुश्किल से माइक्रोवेव करेंगे। तो मैंने तो इसे 15 मिनट पहले निकाल दिया था। इट्स नाइस एंड सॉफ्ट। अब बटर को हम बीट करेंगे अच्छी तरह से। जो बीटिंग का काम है सिर्फ मक्खन और चीनी तक, मैदा डालने के बाद नहीं, फ्लावर्स डालने के बाद नहीं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इस विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट विल टेक मच लॉन्गर। ये बटर को मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसे ये क्रीम हो गया है। इट्स बिकम सॉफ्ट, बहुत ज्यादा नहीं होता, बट ये ऐसा है। इट शुड नॉट मेल्ट, इट्स सॉफ्ट। तो ये ऐसे। अब इसमें चीनी डालनी है हमने। आधा कप मैं चीनी डाल रही हूँ। जब मैं पहले कुकीज बनाती थी तो मैं पाउडर्ड शुगर डालती थी। एज आई टोल्ड यू, पाउडर्ड शुगर से आपकी जो कुकीज हैं वो सॉफ्ट बनेंगी। इफ यू वांट द चूई टेक्सचर तो आप रेगुलर शुगर लेंगे। अच्छा, कभी कभी रेसिपीज में ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इसकी जगह चॉकलेट चिप कुकीज बना रहे होते तो मक्खन आप इतना ही लेते, आधा कप। पर ये जो चीनी आधा कप है, इसकी जगह आप 1/4 कप रेगुलर शुगर एंड 1/4 कप ब्राउन शुगर लेते। ब्राउन शुगर का क्या फायदा होता है, इट हैज दैट मोलासेस टेस्ट, थोड़ा सा टेस्ट का फर्क है, और वो मीठी भी कम होती है। तो इसमें चॉकलेट चिप्स वगैरह अगर हमने मिलाने होते तो हम आधी ब्राउन शुगर और आधी हम रेगुलर शुगर लेते। बट प्लीज पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल ना करें कुकीज में, क्योंकि आजकल की जो कुकीज है उनका टेक्सचर डिफरेंट है। पहले हम पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करते थे, पर आजकल नहीं। अब इसे भी हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से। फेंटने के लिए बर्तन थोड़ा सा बड़ा लें, जिसमें आप मैदा वगैरह सब चीजें मिला सकें। ये नहीं है छोटा सा डोंगा ले लें और उसमें फिर ट्रांसफर करें। सो टेक अ बिग बोल, बिग से मतलब अ प्रिटी बिग, नॉट टू बिग, एंड उसमें आप मक्खन और चीनी को अच्छी तरह से फेंट लें। योर शुगर इज नॉट गोइंग टू मेल्ट। अगर पाउडर शुगर होती तो वो मेल्ट हो जाती, पर ये शुगर नहीं मेल्ट होगी, एंड दैट इज व्हाई यू विल गेट अ chewy texture. My oven is giving a beep. That means my cookies are ready. The batch that I kept before I started with you all. They're nice and golden. और ये अभी मैं नहीं हटाऊंगी इसके ऊपर से। अगर मैं इसको उठाती हूं तो अभी ये चिपक रही हैं। गरम गरम उठाऊंगी तो ये टूट जाएंगी। सो आई वेट फॉर अ वाइल, बट आई वांट टू शो यू। नीचे का तो मैं उठा लेती हूँ, एक थोड़ा सा रिस्क ले लेती हूँ। करना नहीं चाहिए ऐसे, आई अभी टूटती हैं ऐसे उठाने से। देखो, दे आर नाइस एंड ब्राउन। सो व्हेन अ कुकी इज डन, इट शुड बी ब्राउन एट द बॉटम। सो द बेस्ट इज टू चेक द बेस। सॉरी, गरम बहुत है ये। सो वी लीव देम हियर टू कूल, बट फॉर हाउ लॉन्ग विल वी लीव देम हियर? We'll just leave them for 5 minutes on the baking tray. और आपने देखा कि मैंने ये स्टील की थाली में बेक किए हैं। जान के किया है, क्योंकि कईयों के पास ऐसी बेकिंग ट्रेज नहीं होती हैं, और कई बार बेकिंग ट्रेज छोटी होती हैं। ओके, नाउ दिस इज डन।
and I'll do away with the beaters. I don't want to use the beaters now. I've done away with the beaters now. और अब इसके अंदर मैं बाकी की चीजें डालूंगी. अब हमने डालना है मैदा. लोग बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं. आई प्रिफर बेकिंग सोडा फॉर टुडेज टेक्सचर टू बेकिंग पाउडर. तो मैं यूज कर रही हूँ इसमें मीठा सोडा. और मीठा सोडा भी मैं नाप के यूज करूंगी, बिल्कुल हाफ टी स्पून अपने मेजरिंग स्पून से. पर छन्नी में पहले मैं डालूंगी 1 कप मैदा. ये मैंने अपने एक तरह के कप्स लिए हुए हैं. ये टी कप्स है विच होल्ड अबाउट 200 ml ऑफ लिक्विड. पर जो मैदा है इसके अंदर अबाउट 110-120 ग्राम के करीब आता है. 100 से 120 के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव स्टफ्ड इट. तो अब ये जो बेकिंग पाउडर है जरा भी ऐसे नहीं डालना आपने. देखिए ये चम्मच के बाहर निकल रहा है. बहुत फर्क पड़ जाता है 1/4 टीस्पून एक्स्ट्रा से भी. इसको प्लीज ऐसे गिराइए. ये देखिए कितना गिर गया जब मैंने ऐसे गिराया. तो इसको लेवल करना बहुत जरूरी है बेकिंग सोडा को. बेकिंग सोडा इज मीठा सोडा. एंड मीठा सोडा आपका घर में राजमा चने इन सब चीजों के लिए आप मंगा के रखते हैं. तो अगर आप बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं तो हर 6 महीने बाद इसे आप बदलते रहिए. ओके, अब मैंने इसे बेकिंग सोडा और मैदे को छान लिया. अच्छा, अब इसमें हमने डालना है आधा कप आटा. हमने एसेंस नहीं डालना ना शुरू में. एसेंस भी बटर में डालना क्यों अच्छा रहता है, डालने को तो आप कभी भी डाल सकते हो एसेंस, पर द फैट ऑलवेज एब्जॉर्ब्स द फ्लेवर बेटर. सो इट्स अ गुड आइडिया कि मैं इसको मक्खन में ही डाल देती हूँ. अभी नीचे नीचे मक्खन दिख रहा है मुझे साइड में. तो 1.5 टीस्पून में वनीला एसेंस का डाल देती हूँ. ओके, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा कप आटे का. और मैं डाल रही हूँ आधा कप ओट्स. मैंने ओट्स लिया है ओट्स प्लस. आप गूगल करके देख सकते हैं अमेजोन पे. ओट्स प्लस एक नया ओट्स का आया है मिक्सचर जिसमें व्हीट, बार्ले एंड रागी है. सो इट्स वेरी नाइस. तो आप ये जो ओट्स प्लस है, ओट्स अगर आप ओट्स प्लस नहीं हो और ओट्स पड़े हैं तो ओट्स भी यूज कर सकते हैं. बट आई एम यूजिंग ओट्स प्लस विच हैज रागी एंड बार्ले along with wheat and oats. तो ये आधा कप मैंने इसके अंदर ये डाल दिया और इसे मैं अच्छी तरह मिला लूंगी. अच्छा, अब मैंने ये पंपकिन सीड्स थोड़े से मैं डाल देती हूँ. थोड़े से ऊपर के लिए रख लेती हूँ. थोड़े से बादाम भी बीच में डाल देती हूँ. बादाम कूटने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती. ऐसे कपड़ा ले लो एक, उसके ऊपर बादाम रखो और ताकि वो उड़े नहीं, ऊपर से ढक दो और ऊपर से बेलन से उसको ठोक दो. जल्दी जल्दी काम जल्दी जल्दी होना चाहिए. कुकीज में बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. बस उसको ठोको थोड़ा अच्छी तरह से एंड योर बादाम क्रश्ड आमंड्स जो थोड़े मोटे मोटे कुटे हुए हैं वो यूज कर लो. तो ये देखिए इसका मिक्सचर ऐसा है. नाउ इट नीड्स टू बाइंड. और हम बना रहे हैं किटकैट चॉकलेट, वो तो मैं भूल ही गई. तो किटकैट थोड़ा सा इसके अंदर डाल देते हैं. इसको आप काट के, थोड़ी सी ये मेल्ट हो गई बाहर पड़े पड़े, तो बहुत बारीक नहीं कट रही है, मोटी मोटी है. अच्छा, आप देखिए इसको बाइंड कैसे करना है. ये तो खिल रहा है आपस में. इट नीड्स टू बाइंड. तो सबसे पहले तो हम इसमें शहद डाल देते हैं 1 टेबल स्पून. तो टेबल स्पून ये रहा हमारा मेजरिंग वाला, इससे हम मेजर करके डाल देते हैं. 1 टेबल स्पून हमने शहद की डाल दी. ये देखिए इतनी सारा शहद इसके अंदर था. और साथ में हमने डालना है इसके अंदर अब 3 टेबल स्पून दूध का. अब 3 लगे या 2.5 लगे या 3.5 लगे, will depend on the quality or the brand of the आटा मैदा that you have used. क्योंकि कोई कोई आटा मैदा ज्यादा हाइड्रेशन कैपेसिटी होता है, मतलब वो ज्यादा पानी पीता है. तो आप देख लीजिएगा, उसका बॉल बन जाना चाहिए और सॉफ्ट सा बॉल बनना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं.
See, I think this will take a little more milk, about a tablespoon more of milk. ये देखिए मिक्सचर बन गया है, but it's a little tough. So I'll just add a little more milk. Maybe a tablespoon. I should measure it and add. ऐसे ज्यादा पड़ जाता है कई बार. ये मौसम पे भी डिपेंड करेगा. जैसे कि अगर बहुत सर्दी है तो थोड़ा सा ज्यादा दूध पड़ता है क्योंकि मक्खन कम पिघलता है, और अगर गर्मी है तो थोड़ा सा कम पड़ता है, और आपके मैदे के ऊपर भी डिपेंड करेगा. अब इसको आपने ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा ताकत नहीं लगानी. यू हैव टू जस्ट मिक्स इट विद योर हैंड्स नाइसली so that everything gets mixed. अच्छा, अगर आप किशमिश वगैरह डालते हैं तो ऊपर अगर आ जाती, जब आप बॉल बनाते हैं तो उसे दबा दीजिए अंदर, क्योंकि वो जल जाती है. पर बादाम वगैरह ऊपर आते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो अच्छे से रोस्ट भी हो जाते हैं. बस ये आपका बॉल बन गया इसका. ये देखिए, इट्स अ सॉफ्ट बॉल, जैसे लड्डू जैसे होता है ना, इट्स अ सॉफ्ट बॉल. तो अब हम इसको ग्रीस कर लेंगे एक ट्रे को. और एक बात और, अगर ये आपको लगे थोड़ा सा ढीला ढीला लगने लगे तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं. इफ इट्स वेरी हॉट एंड द बटर वाज मेल्टिंग एंड समथिंग, किचन में जैसे काम कर रहे हो और अगर ये करो तो इट्स अ गुड आइडिया टू चिल द डो. समटाइम्स इफ यू डोंट हैव द टाइम, आपने डो बना लिया एंड यू डोंट हैव द टाइम टू बेक इट, you can just put it in a Ziploc bag and put it in the fridge. When you want to bake it, then you put it on your baking tray and put it in the oven. तो आप डो को बड़ी, ये आप केक में हम बोलते हैं हम ऐसे नहीं कर सकते और कुकी में हम ऐसे क्यों कर सकते हैं? क्या फर्क क्या है कि केक बैटर्स तो हम बोलते हैं they should go into the oven immediately, you can't leave them outside, but you can leave the cookie dough outside. The reason is that there is not so much moisture in this that the baking powder becomes very effective. Baking powder becomes effective, baking powder or baking soda, it becomes effective only if there is too much moisture. तो बैटर तो पतला पतला होता है, तो वो मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो बेकिंग पाउडर सारा उसका फिज उड़ जाता है, खत्म हो जाता है जब तक आप उसको रखो अगर. पर इसमें कुछ नहीं होता है. सेकेंडली, बेकिंग सोडा या बेकिंग केक में या इसमें जब तक उसमें हीट ना लगे वो इफेक्टिव नहीं होता. तो ना यहाँ अगर हम फ्रिज में रख रहे हैं तो वैसे भी उसको ठंडा कर रहे हैं तो और उसका इफेक्ट कम हो गया, और दूसरा हम इसको फ्रिज में रख रहे हैं और दूसरा इसमें मॉइस्चर भी नहीं है, तो बेकिंग जो सोडा है वो ज्यादा काम नहीं कर रहा है, तो आपका कुकी डो बिल्कुल ठीक रहता है. अब हमने बॉल्स बनाए और इन्हें हम फ्लैटन करेंगे. और अब हम इन्हें अवन में रखेंगे, बस फ्लैटनिंग करके. अवन में रखने से पहले अवन को प्री हीट करना बहुत जरूरी है. मैं इसे 180 पे प्री हीट कर लेती हूँ. गर्म ही है अवन, इट वोंट टेक सो मच टाइम. अच्छा, कुकी का साइज, अच्छा मैं आपको साइज का बता रही थी कि साइज अगर आप बड़ी बनाना चाहो तो बड़ी भी बना सकते हो. जैसे आजकल वो 100 रुपए की एक कुकी आती है स्टारबक्स में. अच्छा, अनदर थिंग विच आई वांट टू टेल यू, डोंट have it in a very regular round. Let it be all irregular on the sides. That's the in way of shaping the cookies. How many grams in each cookie? This cookie should be about, let me just take it. Oh, हम भूल भी गए, इस कुकी को ना निकालना भी था, इस पे ही छोड़ दिया हमने, उसके ध्यान नहीं रहा, तो इसको मैं निकाल भी लेती हूँ और बता भी देती हूँ आपको. ये देखिए, कुकी को पलटे से निकालिए. मैंने हाथ से निकालने की कोशिश की और ये टूट गई मेरी कुकी. तो कुकी को जस्ट टेक इट विद अ पलटा like this and put it on a rack like this to cool. ये कुकी को ऐसे देखिए, मैंने बिना पलटे की निकालने की कोशिश की तो ये टूट गई. तो बिना पलटे के ना निकालिए और ट्रे पे बहुत देर नहीं छोड़ना है. 5-7 मिनट के बाद आपने निकाल के कुकीज को वायर रैक पे रख देना है, बिकॉज वायर रैक पे जब आप रखोगे तो इसमें नीचे से भी हवा लगेगी और ऊपर से भी हवा लगेगी.
तो ये क्रिस्प रहेंगी, अगर इस पे पड़ी रहेंगी तो सॉगी हो जाएंगी। ओके, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा किटकैट लगा देते हैं, और थोड़े से अगर नट्स लगाना चाहो तो ऊपर थोड़े से नट्स भी लगा सकते हो। ये सब डालने के बाद इसे प्रेस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो स्टिक नहीं करेगी। और अगर आपने ऐसे बना दी और आपको कहीं जाना पड़ जाता है और 20 मिनट आप घर पर नहीं है बाय चांस, तो आप ऐसे भी डो को फ्रिज, ऐसी ट्रे को फ्रिज में ढक के रख दीजिए और आकर बेक कर लीजिए। वैसे तो आजकल कोविड में कोई ज्यादा आ नहीं रहा, बाहर जा नहीं रहा, बट स्टिल अगर कभी कुछ और काम करने का मन करता है, जाना पड़ता है आपको, तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं। जैसे वाई एम टेलिंग यू, जैसे मैंने जो ये अभी बेक करी हैं, ये मैंने सुबह ही बनाकर थाली पर लगाकर एक और थाली से ढककर फ्रिज में छोड़ दी थी, और मैं इसे 5:45 के करीब, मैंने 5:30 के करीब मैंने फ्रिज से निकाला, और फिर मैंने अवन ऑन किया और 5:45 के करीब मैंने इन्हें अंदर रखा था। नाउ दिस हैज बीन प्री हीटेड एंड आई विल पुट इट इन द अवन। नाउ अब ये जो डो बच गया है, इफ आई डोंट वांट टू बेक इट, आई विल जस्ट not leave it like this. I'll put it in a Ziploc bag. I had a Ziploc bag here. ये ऐसे खुला नहीं रखना है आपने, खुला तो खराब हो जाएगा ना। तो मैं इसको Ziploc बैग में डाल के फ्रिज में रख सकती हूँ, और मैं इसे कल बेक कर सकती हूँ। अगर जैसे आज क्लास के बाद मेरा मन नहीं कर रहा बेक करने को, I will not leave it here and there. I'll just put it in a Ziploc bag and put it in the fridge. If I want to freeze it, I can freeze it for 10-15 दिन, बट इफ आई वॉन्ट टू बेक इट टुमारो, तो आई विल पुट इट इन द फ्रिज। ओके, अच्छा, अब जब तक ये कुकीज हो रही हैं, आई हैड थॉट कि आपको मैं क्या सिखाऊंगी उतनी देर जब तक ये कुकीज हो रही हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ग्लेस आइसिंग बता देती हूँ। जैसे कि ये दिखा दो जरा, ये मैंने कुकीज पे ग्लेस आइसिंग कर दी थी, तो मैं आपको ये सिखा देती हूँ। दिस लुक्स वेरी प्रिटी एंड इट्स वेरी क्विक टू डू, so I thought I'll do, but you have to cool the cookies and then do it. My cookies are still warm, तो थोड़ी देर मैं रुकूंगी। Now let's do the glaze icing, which is very simple, but again you have to be careful. Like everything is very simple, but you have to follow it very precisely to get the best results. Now I've taken घर का पिसा हुआ चीनी because I didn't have icing sugar. Preferably icing sugar is a better option. Now if I'm using घर की पिसी हुई चीनी, तो मैंने इसको छन्नी में से छान ली थी, इस छन्नी में से छान लिया था मैंने, so that it's smooth. तो मैं इसमें थोड़ी सी चीनी ले लूंगी, मे बी अबाउट 1/4 कप, 1/4 कप ऑफ छनी हुई घर की पिसी हुई चीनी ली है मैंने, और इसमें मैं डाल रही हूं 1 टीस्पून थोड़ा सा भर के कोको का, और मैं डाल रही हूं इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन। कितना मक्खन? अबाउट, आप देखिए, आधा टीस्पून बटर, बस। और अब मेरे को इसके अंदर पानी डालना है, और आप देखिए मैंने पानी किस में निकाला है, एक कटोरी में निकाला है, क्योंकि मैं चम्मच से इसे धीरे धीरे डालूंगी। छोटे चम्मच से डालना चाहिए कायदे से, बूंदों में। ये आपने जब आप इसको मिक्स करते हो तो इट शुड बिकम अ पेस्ट, नॉट अ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। तो पानी कितना डालना है जिससे ये पेस्ट बने सिर्फ, और धीरे धीरे पेशेंटली मिक्स करिए, जल्दी से उठा के पानी मत और डाल दीजिए। आइसिंग शुगर है 1/4 कप, 1 टीस्पून कोको का है, आधा टीस्पून सॉफ्टेंड बटर, सख्त नहीं। और अब देखिए कैसी बनी है पेस्ट, और इसमें मैं इतना इतना पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, 1-1 टीस्पून। आई डोंट वांट इट टू बिकम लूज। अब ये बनाएंगे कब? जब कुकीज आपकी ठंडी हो जाएंगी, गरम कुकी नहीं कर सकते ये। बस ये देखो अब पेस्ट बनी है आपकी, ये थोड़ी सी हार्ड है पेस्ट। बस देखिए कटोरी में इसलिए पानी रखा है ताकि मैं ज्यादा ना डाल दूं गलती से। अब ये पेस्ट बन गई है, पर ये देखिए इट्स ड्रॉपिंग, इट्स नॉट पोरिंग।
तो ये कैसे पोरिंग होगी? अगर मैं इसको 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करूंगी तो ये पोरिंग हो जाएगी। तो मेरी कुकीज बिल्कुल तैयार होनी चाहिए व्हेन आई माइक्रोवेव इट, और आइसिंग के लिए मुझे उन्हें प्लेट पे रख देना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ और इसे मैं रखूंगी माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में अभी मैं थोड़ा सा रुकूंगी। ओके, अब मैं इसके ऊपर कुकीज रख लेती हूँ और फिर ये आइसिंग को कर लेते हैं हम। नाउ वंस द कुकीज आर डन, जैसे ये हो गई हैं, you should not take them out of the oven immediately. Leave them in the oven for a while, for 2-3 minutes, and then take them out. Once you take them out, प्लेट पे से या अपने ट्रे पे से हटाना नहीं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद उसको पलटे से हटाकर और रैक पर आपने ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये देखिए ग्लेस आइसिंग की गाढ़ा गाढ़ा है, इट्स अ पेस्ट। मैं आपको दिखा दूं, ये गिर रही है, पेस्ट है, और मुझे ऐसी नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए पोरिंग। तो मैं करूंगी इसे माइक्रोवेव। माइक्रोवेव करने से पहले मेरी कुकीज तैयार होनी चाहिए, जिसपे मैं करूंगी आइसिंग, मतलब प्लेट पे पड़ी होनी चाहिए। मेरे हाथ में एक छोटा चम्मच ढूंढ के रखना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं अगर इसको ठंडा कर दूंगी तो ये फिर गाढ़ी हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है। 10 सेकंड हो गया, मैंने निकाल लिया, सिर्फ 10 सेकंड किया। ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी थी और कैसी हो गई, पोरिंग। गाढ़ी थी ना बिल्कुल, और अब हो गई पोरिंग। और शुड आई डू दिस हियर? हाँ, आई थिंक आई डू दैट। आई डू अ क्लोज अप फॉर यू। और ये देखो कंसिस्टेंसी, देखो इसकी। और ये सिर्फ माइक्रोवेव किया है मैंने 10 सेकेंड। और पानी कितना डाला था? बिल्कुल 1-2-3 छोटे चम्मच मुश्किल से। ये अभी गीली है, ठंडी हो जाएगी। और ये जो ग्लेज आई है वो किस लिए आई है? बिकॉज ऑफ द हाफ टी स्पून ऑफ बटर दैट आई एडेड। दैट्स इट। ओके। और जैसे जब आप कुकीज बना रहे हो, एक बैच बनाया, आपकी जो हमारे अवन्स, घर के अवन्स हैं, उसमें पूरा बैच कई बार नहीं आता है। तो आप एक बैच जब डालते हो तो दूसरी जो कुकी बच गई है, जैसे ये मैंने रखा है, ये मेरे को अभी बेक करना है। अगर मुझे करना है ये बेक, तो कहाँ रहेगा? ऐसे बाहर थोड़ी छोड़ दूंगी मैं। ऐसे बाहर छोड़ दूंगी तो बटर जो है, जब मैं अवन में रखूंगी तो बटर सारा बाहर निकल जाएगा, और जो कुकी डो है वो हार्ड हो जाएगी कुकी। So what I'm trying to say is, if you bake it in 2 batches, the leftover dough should be covered and put it in the fridge. और जब पहला बैच 20 मिनट बाद हो जाए तो उसको फ्रीजर नहीं, फ्रिज से निकालो, उसके गोले बनाओ और उसको शेप करके अवन में रखो। चलिए, ऑल राइट।